हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैनिटी टेस्टिंग। और सैनिटी टेस्टिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी। और जब आप कंपनी में काम करोगे तो भी आपको लीड आपको बहुत बार बोलेगा कि सैनिटी टेस्टिंग कर दो एप्लीकेशन की, और उसके भी पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पे जो इमेज है आपको इससे समझ रहा हो कि देखो कि ये कोई स्टेबल बिल्ड है, अपने पास कोई अगर बिल्ड आया है उसको हम लोग सैनिटी टेस्ट करेंगे। अगर उसमें कुछ बग आएगा तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो पास होगा तो वो फर्दर टेस्टिंग के लिए यूज होने वाला है। उसी तरह तो हम देखते हैं क्या है सैनिटी टेस्टिंग। सो सॉफ्टवेयर built with minor change in code or functionality. Sanity testing is performed to ascertain that the bug has been fixed and no further issues are introduced due to this change. जब कोई भी एक कुछ भी माइनर चेंज करके या फिर कोई एक नया फंक्शनलिटी ऐड ऑन होता है अपने एप्लीकेशन पे, तब हम सैनिटी टेस्टिंग करेंगे। वहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो माइनर चेंज ऐड ऑन हुआ है या फिर कुछ माइनर चेंज हुआ है या फिर कोई नया फंक्शनलिटी ऐड ऑन हुआ है, इस नए चीज आने की वजह से कोई बग तो नहीं आया, या फिर जो अपना एप्लीकेशन चल रहा है उसमें कुछ चेंजेस की वजह से कुछ नया बग तो नहीं आया, ये हम चेक करने वाले हैं। इफ द सैनिटी टेस्ट फेल द बिल्ड इज रिजेक्टेड बाय द टेस्टिंग टीम टू सेव टाइम एंड मनी। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपना अगर सैनिटी टेस्ट अगर अपना फेल हो गया तो उसको उसी टाइम पे रिजेक्ट करते हैं और उसको डेवलपर के पास भेजते हैं, जिससे क्या होता है टेस्टिंग टीम का टाइम बचता है और उस टीम का पैसा सेव होता है। यहाँ से देखो आपको समझ रहा होगा कि क्या होता है। बेसिकली स्टेबल बिल्ड है, सैनिटी टेस्टिंग हुई, पास हो गया तो फर्दर पूरा टेस्टिंग होगा, अगर फेल हो गया तो यहाँ पे हम रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद द मेन एम ऑफ दिस टेस्टिंग इज टू चेक द प्लान्ड फंक्शनैलिटी इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। तो जो भी हमारा यहाँ पे एम क्या है, टू चेक द प्लान फंक्शनैलिटी, जो हमने प्लान किया फंक्शनैलिटी वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इंस्टेड ऑफ डूइंग द होल रिग्रेशन टेस्टिंग दिस टेस्टिंग इज परफॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे होल रिग्रेशन टेस्टिंग नहीं करते, हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक छोटे से मॉड्यूल पे रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। आप ये कह सकते हो, जैसे अगर आपको फीचर ऑफ सैनिटी टेस्टिंग क्या होता है, it is the subset of regression testing. Sanity testing is a subset of regression testing and focus on the smaller section of the application. जैसे जो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है वो पूरे एप्लीकेशन पे फोकस करने वाला है, पर रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है वो पूरे एप्लीकेशन पे फोकस करता है। और जो सैनिटी टेस्टिंग होता है वो क्या होता है, एक स्मॉल एप्लीकेशन, एक या फिर होता है कि स्मॉल सेक्शन पे, एक ही सिर्फ मॉड्यूल पे पूरा हम लोग रिग्रेशन परफॉर्म करने वाले, तो उसको बोलते हैं सैनिटी टेस्टिंग। जब हम पूरे एप्लीकेशन पे करते हैं उससे कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। जब हम पूरे एप्लीकेशन में से सिर्फ एक पार्ट को, लेट्स टेक एग्जांपल मॉड्यूल 1 to 10 है, तो अगर हम लोग सिर्फ मॉड्यूल 1 को अगर हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे तो उसे हम कहते हैं सैनिटी टेस्टिंग। अनस्क्रिप्टेड, मोस्ट ऑफ द टाइम सैनिटी टेस्टिंग इज नॉट स्क्रिप्टेड। इसका हम लोग कोई टेस्ट केस नहीं लिखते, तो ये हम ऐसे ही परफॉर्म करते हैं, ये स्क्रिप्टेड नहीं होता है। नॉट डॉक्यूमेंटेड, यूजुअली सैनिटी टेस्टिंग इज अनडॉक्यूमेंटेड। तो यहाँ पे इसका हम लोग ना टेस्ट केस बनता है ना इसका, ये सिर्फ हमारे जो लीड होते हैं वो बोलते हैं कि चलो इसका सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म कर दो, तो हम परफॉर्म कर देते हैं। उसके बाद नैरो एंड डीप, सैनिटी टेस्टिंग इज नैरो एंड डीप अप्रोच ऑफ टेस्टिंग वेयर लिमिटेड फंक्शनैलिटीज आर कवर्ड डीपली। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सबसेट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग है कि हम पूरे एप्लीकेशन का नहीं, हम लोग सिर्फ एक स्मॉल सेक्शन का, जैसे मॉड्यूल 1 का ही रिग्रेशन टेस्टिंग करने वाले। इसीलिए यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है नैरो एंड डीप, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नैरो एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी को ही हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं,
पर एक डीपर वे में, लिमिटेड ही फंक्शनलिटी को एक डीपर वे में हम लोग इसकी टेस्टिंग करने वाले, उसे कहते हैं सैनिटी टेस्टिंग। यहाँ पे ये परफॉर्म्ड बाय टेस्टर होता है। सैनिटी टेस्टिंग इज नॉर्मली परफॉर्म बाय टेस्टर, पर टेस्टर ही इस टेस्टिंग को अच्छे से परफॉर्म करता है। यहाँ पे हमने सैनिटी टेस्टिंग के बारे में पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है सैनिटी टेस्टिंग को लेके, तो आप बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो।